आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम अलीटा द बेटर। एक ऐसी लड़की जो सदियों पहले एक सैनिक रह चुकी है। तो मूवी की स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल के बाद का है, यानी कि 300 साल पहले एक ऐसी युद्ध हुआ था जिसमें सारी दुनिया तहस नहस हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप जहाँ बच्चे कुछ लोग रह रहे होते हैं। स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपना कचरा जमीन पर फेंका करते थे। फिर एक दिन एक डॉक्टर को कचरे के ढेर में एक रोबोट मिलता है। ये कोई आम रोबोट नहीं होता है, इसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर रोबोट का होता है। फिर वो डॉक्टर उसे लेकर अपने घर ले चला जाता है और फिर उसे पूरी तरह ठीक कर देता है। अगले दिन जब वो रोबोट सो के उठता है तो वो अपने आप को पूरा ठीक पाती है। ये एक रोबोट लड़की थी। उठते ही वो डॉक्टर से सवाल पूछने लगती है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आई हूँ। लेकिन डॉक्टर उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि खुद उसे मालूम नहीं था कि ये कौन है और कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि तुम मुझे कचरे के ढेर में मिली थी और तुम्हारा शरीर टूटा हुआ, तुम्हारा सिर्फ दिमाग जिंदा था, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें शरीर दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में। फिर डॉक्टर उसे बाहर ले जाता है, अपनी दुनिया दिखाता है, जिसे देख रोबोट बहुत खुश होता है। फिर वो रोबोट आसमान की ओर देखता है जहाँ पर उसे स्पेसशिप दिखता है। फिर रोबोट पूछता है ये क्या चीज है। डॉक्टर बोलता है कि ये स्काई सिटी है। वर्ल्ड वार के बाद ये आखिरी सिटी बच गई थी। स्काई सिटी में अमीर लोग रहते हैं, वहाँ की लाइफ हमारे यहाँ से बहुत अलग है और जहाँ हम लोग हैं वो गरीब बस्ती है। डॉक्टर फिर उसे एक नाम देता है, अलीटा। रोबोट अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे खुद का एक नाम मिल गया था। फिर अलीटा वहीं पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो था। ह्यूगो अलीटा की बॉडी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव थी। अलीटा और ह्यूगो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात उस शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। हकीकत में उस शहर में एक किलर घूम रहा होता है जो लड़कियों का मर्डर करके उसके पार्ट को बेच दिया करता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को बाहर से आते हुए देखती है। डॉक्टर के हाथ में खून लगा होता है। अलीटा सोचती है कि शहर में हो रहे मर्डर के पीछे डॉक्टर का तो हाथ नहीं है। अगले दिन ह्यूगो अलीटा से मिलने आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ह्यूगो अलीटा एक गेम खेलता है जिसमें अलीटा बहुत अच्छा खेलती है और सबका दिल जीत लेती है। फिर ह्यूगो अलीटा को अपने बाइक पर बैठा कर शहर के बाहर एक छत पर जाते हैं जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। वहीं पर एक पाइप लगा होता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि इसी पाइप के जरिए हमारे यहाँ सामान आते हैं। फिर ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मैं भी एक दिन स्काई सिटी जाऊंगा, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ह्यूगो फिर कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कचरे के ढेर से निकाला है और वो कचरा स्काई सिटी से आता है, शायद तुम भी स्काई सिटी से ही हो। लेकिन अलीटा को कुछ मालूम नहीं होता है। फिर अलीटा एक रात डॉक्टर का पीछा करती है। यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर किलर नहीं एक वॉरियर हंटर है जो किलर को मारकर उसे फैक्ट्री में ले जाता है जिससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर एक किलर आ जाता है। अलीटा और उस किलर में बहुत लड़ाई होती है। फिर वहीं पर एक दूसरा किलर आ जाता है। तीनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। अलीटा एक किलर को मारने के लिए कामयाब हो जाती है, लेकिन एक किलर भाग जाता है। मरे हुए किलर का सर लेकर फैक्ट्री में ले जाते हैं दोनों। वहाँ पर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। फैक्ट्री से बाहर आते ही अलीटा डॉक्टर से पूछती है, आप हंटर क्यों बने। फिर डॉक्टर अपनी कहानी बताता है। बात उस समय की है जब मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ साथ रहा करते थे। हमारी लाइफ अच्छा खासा चल रही होती है। मैंने एक रोबोट बनाया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन एक रात मेरी बेटी को उठाकर एक रोबोट चला जाता है। इसी घटना के बाद डॉक्टर उस रोबोट से बहुत गुस्सा होते हैं। फिर वो अपना रोबोट बनाया हुआ तोड़ देते हैं। इसके बाद वो वॉरियर हंटर बने। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर था। वेक्टर गेम का ओनर था। वेक्टर के साथ एक लड़की होती है जो डॉक्टर की बीवी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की बेबी वेक्टर से मिली हुई है। असल में डॉक्टर की बेबी इसलिए वेक्टर से मिल जाता है क्योंकि उसे स्काई सिटी जाना था और वेक्टर उससे वादा करता है कि उसे स्काई सिटी ले। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे अलीटा ने कल रात को मारा था। और रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है। जिसके बाद वेक्टर बहुत गुस्सा करता है। वेक्टर कहता है कि तुम एक बच्चे से मार खा के आ गए। जिस पर रोबोट का जवाब होता है कि वो एक बच्ची नहीं है, वो जीती जागती एक किलर मशीन है। फिर वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि तुम उसे मार के मेरे पास लेके आओ। फिर ह्यूगो अलीटा को वही गेम दिखाने ले जाता है। फिर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि जो ये गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा बहुत खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को लेकर एक शिप दिखाने ले जाता है। ह्यूगो बताता है कि ये शिप 300 साल पुरानी है। फिर अलीटा उस शिप के अंदर चली जाती है। उस शिप के अंदर अलीटा को एक हाईटेक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास चली आती है। फिर अलीटा कहती है कि आप मुझे ये बॉडी लगा दीजिए, तो डॉक्टर मना कर देता है। डॉक्टर बोलता है कि ये बहुत खतरनाक है, ये जीती जागती किलर मशीन बॉडी है। फिर अलीटा बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद अलीटा चली जाती है एक फैक्ट्री के अंदर पर जाकर डिसाइड करती है कि मैं भी एक वॉरियर हंटर बनूंगी। फिर वो भी एक वॉरियर हंटर बन जाती है। फिर वो अलीटा ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर बहुत सारे वॉरियर हंटर होते हैं। वहाँ पर जाकर वो बोलती है कि हमें वेक्टर की सभी रोबोटों को मार देना चाहिए क्योंकि वही लड़कियों को मार रहा है। वहीं पर एक और वॉरियर हंटर होता है जो अलीटा की बात सुनता रहता है। फिर वो अलीटा
के पास आता है और बोलता है तुम इतनी छोटी हो और वॉरियर हंटर बन कैसे गई। वो हंटर अलीटा का बहुत मजाक उड़ाता है। ये बात सुनकर अलीटा बहुत गुस्सा होती है और उसे फिर मारने लगती है और उसे एक किक मारता है और वो दूर फेंका जाता है। ये सारी घटना देखकर सारे हंटर हैरान हो जाते हैं। इतना में ही वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो साइज में बहुत बड़ा हो चुका होता है क्योंकि डॉक्टर के वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया होता है। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। अलीटा भी जवाबी हमला कर रोबोट बच के भागने लगता है और वो एक अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है। अलीटा उसका पीछा करते हुए वो भी उसके पीछे चली आती है। फिर उन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और अलीटा की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतने ही देर में डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो अलीटा को बचा लेते हैं और वो दोनों मिलकर रोबोट का मुकाबला करते हैं। रोबोट अपने आप को कमजोर पाते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर कटे हुए बॉडी को वापस घर ले आते हैं। उसके बाद अलीटा को वही बॉडी लगा देते हैं जो अलीटा शिप से लाई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा उठती है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है और डॉक्टर से बहुत खुश भी होती है क्योंकि उसने वो बॉडी लगा चुकी है। उस बॉडी को पाकर अलीटा बहुत खुश थी क्योंकि बहुत पावरफुल थी और ओपन से विलेस थी। उस बॉडी से आग भी पैदा की जा सकती थी। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है अपनी बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो उसकी बॉडी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। यहीं पर ह्यूगो बताता है अलीटा को कि मुझे स्काई सिटी जाना जिसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए जो ह्यूगो के पास नहीं था। अलीटा बोलते तुम मेरा दिल ले लो, इससे तुम स्काई सिटी जा सकती हो। ह्यूगो उसके दिल को लेने से मना कर देता। अलीटा का दिल कोई नॉर्मल नहीं था। उस सिटी को कई महीनों तक पावर सप्लाई की जा सकती थी। जिसके बाद ह्यूगो अलीटा को बोलता है कि तुम्हें इस गेम में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, फिर हम दोनों स्काई सिटी चलेंगे। ये बात सुनकर अलीटा एग्री हो जाती है और उस गेम में पार्टिसिपेट कर लेती है। ये सब वो सिर्फ ह्यूगो के लिए कर रही थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर को कुछ गुंडों को हायर करके अलीटा को मारने के लिए भेजता है। वेक्टर सबको कहता है कि तुम अलीटा को मार दिए तो मैं तुम्हें 500 मिलियन पॉइंट्स दूंगा। स्काई सिटी जाने के लिए पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ती थी। जिसके बाद सारे गुंडे तैयार हो जाते हैं। फिर हमें क्लब वाले हंटर को दिखाया जाता है जिसे अलीटा ने खूब पीटा था। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था इसलिए अलीटा को ना मारकर ह्यूगो को मारना चाहता था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। इसके बाद ह्यूगो भी वांटेड की लिस्ट में आ जाता है और वॉरियर हंटर को मारने को कहा जाता है। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जो गेम के लिए तैयार हो गई थी। गेम स्टार्ट होते ही अलीटा के पीछे सारे किलर पड़ जाते हैं। अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वो सब पर भारी पड़ जाती है क्योंकि वो 300 साल पहले एक सैनिक रह चुकी होती है। उस गेम में अलीटा सबको धीरे धीरे करके मार देती है। उसी टाइम अलीटा को ह्यूगो का कॉल आता है। ह्यूगो बोलता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस गेम को छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। जब अलीटा वो हंटर के पास पहुंचते हैं तो उस हंटर को बुरा मारती है। उसके बाद इस पूरी सिटी में ह्यूगो को वांटेड बताया जाता है और ह्यूगो के ऊपर इनाम भी रख दिया जाता है जिसे अलीटा देखकर बहुत दुखी होती है। तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ की पुलिस आ जाती है। सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है इसलिए उसे मारना जरूरी है। अलीटा भी एक वॉरियर हंटर बन चुकी थी इसलिए उसे ऑर्डर मिलता है कि वो ह्यूगो को मार डाले लेकिन अलीटा उसे नहीं मारता है। लेकिन वहीं पर पास एक वॉरियर खड़ा उसे मार देता है। ह्यूगो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। देखते देखते ही ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और अलीटा को कहती है कि तुम इसका सर काट लो, मैं इसके सर में एक बॉडी लगा दूंगी। इसलिए अलीटा उसके सर को काट लेती है और सबको दिखाती है कि मैंने उसे मार दिया। बाद में ह्यूगो का सर लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर उसके सर के साथ एक बॉडी अटैच कर देता है। उसके बाद ह्यूगो जिंदा हो जाता है। ह्यूगो को जिंदा देख अलीटा बहुत खुश होती है। फिर डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है। वो किसी को स्काई सिटी नहीं पहुंचाता है क्योंकि स्काई सिटी पैसे के जरिए नहीं जाया जा सकता है। स्काई सिटी वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं। इस दुनिया के लोग भी जा सकते हैं स्काई सिटी लेकिन सिर्फ जो गेम के विनर होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता है। फिर डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही स्काई सिटी में पैदा हुए हैं। यहाँ पर हम दोनों अपनी बेटी का इलाज करने के लिए आए थे। इसके बाद वो यहीं फंस जाते हैं। इसके बाद अलीटा वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधे फैक्ट्री में चली जाती है। फैक्ट्री में वेक्टर का रोबोट उसे मारने लगता है लेकिन अलीटा सबको मार डालती है क्योंकि अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो बहुत पावरफुल थी। उसके सामने कोई रोबोट कुछ नहीं था। सारे रोबोट को मारने के बाद अलीटा वेक्टर के पास चली जाती है। तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है जिससे अलीटा जख्मी हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आता है। अलीटा देखती है कि वो पास्ट में एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था जो 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वार में अलीटा के सारे फ्रेंड मारे जाते हैं और अलीटा भी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसके सारे पार्ट बिखर जाते हैं और उसी टाइम वो इसके बाद अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद वो समझ जाती है कि ये सारा कुछ स्काई सिटी के मास्टर कर रहा है। स्काई सिटी के मास्टर ही ने ही अलीटा के सारे दोस्तों को मारा था। यहाँ पर अलीटा को याद आता है कि मेरा मिशन स्काई सिटी के मास्टर को मार डालना था। जब अलीटा को ये सारी बात आती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अपने और साथ में ही बहुत सारा गुस्सा भी आ जाता है। इसके बाद अलीटा उस रोबोट का 2 टुकड़ा कर देती है। इसके बाद अलीटा उस तलवार से वेक्टर को भी मार डालती है और वहीं पर वेक्टर
डॉक्टर की मौत हो जाती है। तभी अलीटा को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा है। पाइप पर चढ़कर अलीटा भी उसके पीछे चली जाती है और वहाँ पर पहुंचकर ह्यूगो से कहती है कि तुम स्काई सिटी नहीं जा सकते हो, स्काई सिटी में कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में रह सकते हैं। अलीटा की सारी बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मास्टर ये सारा बात सुन रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों पर अपना हथियार छोड़ देता है। ह्यूगो उस हमले से बच नहीं पाता है और उसकी सारी पार्ट बिखर जाते हैं, लेकिन अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है और ह्यूगो काफी नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मास्टर को मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो का मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा भी उस रेस को जीत चुकी होती है। फिर अलीटा अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर दिखाती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।